हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक टीएफ का क्वेश्चन आया था। उनका सवाल था कि मैम आप प्लीज़ कुछ ट्रिक्स बताइए कि हम प्रैक्टिकली कैसे कार्मिक फैमिली को रिमूव कर सकें, उनके साथ अपना जो कर्मा है उसको बैलेंस कर सकें। ठीक है, और उनका ये भी सवाल था कि आप ये भी बताइए कि हम कार्मिक्स को सोलमेट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों से अलग अलग सिचुएशंस पे बात करूँगी। पहला, जो 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 डिवाइन फेमिनाइन्स अनमैरिड है। दूसरा, जो डिवाइन फेमिनाइन्स मैरिड है। क्योंकि मेरे पास मैरिड डीएफ लोगों के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और उनका कहना था कि मैं बस अनमैरिड लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो सेम एज के लिए हैं या फिर अनमैरिड ट्विंस के लिए हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों चीज़ों पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आज से ना मैंने सोचा है कि मैं ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाऊँगी। लाइक जब भी मैं कोई टॉपिक लूँगी तो उसमें ना मैं अनमैरिड और मैरिड दोनों दोनों टाइप के डिवाइन फेमिनिन्स को मैं इंक्लूड करूँगी। प्लस उन डीएफ्स को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी जिनका जो एज गैप है अपने डीएम के साथ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर टाइप के ट्विन फ्लेम जर्नी की से रिलेटेड मैं आप लोगों को सजेशंस दूँ। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ना फुल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और लास्ट में ना मैं अगर डीएम लोग तो मेरे वीडियोस देखते ही हैं, तो मैं लास्ट में डीएम लोगों को भी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊँगी कि डीएम लोग कैसे अपनी कार्मी फैमिली रिलीज़ कर सकते हैं। वैसे डीएम लोगों के लिए तो मैंने अलग से वीडियो बना ही रखा है और इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 में कार्मिक फैमिली रिलीज़ के लिए मैंने बात करी थी आप लोगों से, है ना? तो लेकिन स्टिल आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे वीडियोस देखते नहीं हैं और डायरेक्टली आके क्वेश्चन करते हैं। तो उनके लिए मेरा बस यही है कि पहले आप लोग वीडियोस देखो, आप चैनल पे जाओ, सर्च करो उस टॉपिक पे वीडियो बना है, अगर बना है तो उसको देखो, है ना? तो इससे क्या होगा ना कि आप लोगों को फुल क्लैरिटी यही मिल जाएगी, आप लोग भटकोगे नहीं इधर उधर। ठीक है, तो डी आपका क्वेश्चन था कि मैम जब हमारी जो कार्मिक फैमिली है, जब वो हमें ट्रिगर करते हैं तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन है, हमारे जो कार्मिक पेरेंट्स हैं, हस्बैंड हैं, है ना, या कोई भी हैं, लाइक मम्मी पापा हो गए, भाई बहन कोई भी हो गया। तो जब वो हमें ट्रिगर करते हैं, जब वो हमसे लड़ाई झगड़े करते हैं, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, तो पहली बात तो हमें वहाँ पे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता। तो लड़ाई झगड़े में हम तो पहले शुरू में तो हम शांत रहते हैं और धीरे धीरे फिर हमारे मुँह से भी उनके लिए उल्टा सीधा कुछ ना कुछ निकल जाता है। और जब हम उन्हें कुछ पलट कर कुछ जवाब दे देते हैं तो फिर हमें बाद में गिल्ट फील होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था और हम बाद में गिल्ट में बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है ना? आप लोग सोचते हो कि मतलब वो मेरे पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स की। अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के केस में उनके जो कार्मिक्स होते हैं, डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ। मोस्टली इनके जो मेजर कार्मिक्स का रोल प्ले करते हैं वो इनके मम्मी और पापा होते हैं, इनके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, बाहर के जो कार्मिक्स होते हैं डी उनको हैंडल कर लेती है, लेकिन घर वाले कार्मिक्स को वो हैंडल नहीं कर पाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको उनसे आर्गुमेंट नहीं करनी है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, आर्गुमेंट मत करिए। आर्गुमेंट करोगे तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। उनको जितना आप पे टॉर्चर करना है, जितना आपको ट्रॉमा देना है, उन्हें दे लेने दीजिए। उनको अपना कर्मा साइकिल कंप्लीट कर लेने दीजिए। और अभी तो 12-12 का पोर्टल है, तो बहुत सारे लोगों के कार्मिक फैमिली रिलीज़ हो रहे होंगे, उनके कार्मिक हस्बैंड। मतलब आप ये समझ लो कि चाहे आप अनमैरिड हो चाहे आप मैरिड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कार्मिक जो है वो रिलीजिंग फेज़ में हैं अभी। 9 नंबर का साल है। ठीक है, सब कुछ ख़त्म होने की एज पे है। लाइक जो साइकिल है वो ख़त्म होने की एज पे है, तो आप लोग उसी से परेशान नहीं हो। ठीक है, दूसरा कि आपको उन्हें कोई जवाब नहीं देना, जैसा कि मैंने आपको बोला, बट स्टिल प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग पेशेंस खो देते हो। ठीक है, आप लोग पेशेंस खो देते हो और आप जवाब दे देते हो, बाद में आप गिल्ट में जाते हो। ठीक है, तो बात करते हैं जब आप लोगों को गिल्ट आता है। सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपको किस पॉइंट पे गिल्ट आया है। बैठ के ऑब्ज़र्व करिए, उसको छोड़ मत दीजिए, उस बात को इग्नोर मत कर दीजिए टोटली। ऑब्ज़र्व करिए किस बात के लिए आपको गिल्ट आ रहा है, आपने ऐसा क्या बोल दिया उन्हें जो आपको गिल्ट आ रहा है। अपने उस गिल्ट को आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, और ये पकड़ना है कि क्या ये जो गिल्ट आपके अंदर आ रहा है, क्या ये मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोस्टली आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब आप लोगों को गिल्ट आता है तो आपके मन में यही आता है कि वो मेरी मम्मी हैं, वो मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे पैदा किया है, वो मेरे पेरेंट्स हैं और मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर दूसरा थॉट आपके माइंड में आता है, पर यार उन्होंने भी तो गलत किया मेरे साथ, वो भी तो मुझे नहीं समझते हैं। तो यही प्रॉब्लम है।
क्योंकि जब आप साइकिल कंप्लीट नहीं होने देते हो तो तुरंत आपके अंदर गिल्ट आ जाता है। अब देखो, अब यहाँ से मैं आपको रियल मेथड बताती हूँ। कार्मिक से आपको डिटैच होना है, चाहे वो आपकी मम्मी हो या पापा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो। मैरिड ट्विन फ्लेम से आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। अगर आपके हस्बैंड आपको मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं तो भी आपको इस चीज़ को समझना है। डिवाइन मैस्कुलिन से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी यही पॉइंट है। आप लोगों को करना क्या है, जब भी आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर करें, ठीक है, ट्रिगर करें, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, जब तक वो हाथ नहीं उठा रहे तब तक की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जब तक वो मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है ना, मुंह से ही लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, वर्ड्स के थ्रू लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। और जब वर्ड्स में आप दोनों एक दूसरे को जवाब देते हो तो वो चीज़ें बढ़ती हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को लेकर जाना ही नहीं है ना। भाई देखो, वो हैं कार्मिक आपके, वो आपको नहीं समझेंगे। आप उनको कितना ही समझा लो, आप उनको कितने ही जवाब दे दो, वो आपको नहीं समझेंगे, ठीक है, वो आपको नहीं समझेंगे। तो करना क्या है कि आपको सिंपल, जब वो कुछ बोल रहे हों चुपचाप सुन लो, कंट्रोल कर लो, ठीक है। ये कंट्रोल आपको इनर वर्क से मिलेगा। आप कहते हो ना कि मैम कंट्रोल नहीं होता, इनर वर्क करोगे तो ये कंट्रोल ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप होगा। इसलिए मैं हर चीज़ में बोलती हूँ इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। तो इनर वर्क करिए, कंट्रोल लेकर आइए अपने अंदर, पेशेंस लेकर आइए, ठीक है। आपने वहाँ कंट्रोल कर लिया, चलो ठीक है। गुस्सा आपको बहुत आ रहा है, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। अब आपका क्वेश्चन है कि मैम गुस्से को रिलीज़ कैसे करें। रिलीज़ करना है, कुछ मत करिए, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा ब्रीथ आउट कीजिए, ठीक है। जर्नलिंग करिए, सारे थॉट्स लिखिए, उन्होंने आपको क्या बोला और आप उन्हें क्या बोलना चाहते थे उसको लिखिए। आप लिखोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ पे जाएगी, उनको उस पेज पे जाएगी, आप जो लिख रहे हो वहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर की जो भड़ास है सब उस पेपर पे आप निकाल दीजिए, जो मन करे वो लिखिए, ठीक। और लिखने के बाद उसको जला दीजिए, और जलाते समय आपको अफर्मेशंस बोलनी है कि मैं अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो टॉक्सिक एनर्जी है, जो भड़ास है, मैं उसको रिलीज़ कर रही हूँ। बस इससे क्या होगा, आपको मतलब एक तो आपकी भड़ास निकल गई, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, उनसे कॉर्ड कटिंग करना है, ठीक है। जब भी अंदर से गिल्ट आता है कि अरे तो मेरी मम्मी है, तो मेरे पापा हैं, सीधा बोलो ये सिर्फ मेरे इस जन्म के मम्मी या पापा हैं, पिछले जन्म में मेरे मम्मी पापा में भी शायद नहीं थे, अगले जन्म में शायद ये नहीं रहेंगे। तो ये बस एक मोह मोह माया का चक्कर है और कुछ नहीं है। ये एक 3D वर्ल्ड है, हम सब यहाँ पे अपने अपने रोल प्ले करने के लिए आए हैं, वो मुझे कुछ ट्रिगर देने के लिए आए हैं, वो मुझे कुछ समझाने के लिए आए हैं। तो आपको एफर्मेशन बोलनी है, अगर आपको सच में उनसे प्यार है, ठीक है, वैसे तो प्यार आपको होगा ही, तो आपको एफर्मेशन बोलनी है डिवाइन को कि डिवाइन, मैं होपोनोपोनो प्रेयर में जाइए और डिवाइन को बोलिए कि डिवाइन, मैं इनसे अपने जो टॉक्सिक कार्मिक कॉर्ड्स हैं मैं उनको कट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें डिवाइन तो आप इन्हें मेरा सोलमेट बना दें, अदरवाइज़ आप मेरा जो कार्मिक साइकिल है उसको आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। मैरिड ट्विन फ्लेम्स, अगर आप लोग अपने डीएम से ही शादी करना चाहते हो, अपने हस्बैंड से आपको मतलब डिवोर्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या लाइन्स बोलनी है कि डिवाइन, मैं इनसे अपने सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं इनको कोई जवाब नहीं दे रही, मैं उनके खिलाफ़ नहीं जा रही, मैं कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रही, मैं उनको उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी गिल्ट में नहीं जा रही। मुझे बस, मैं आपको अपनी पूरी जर्नी सरेंडर करती हूँ, अपने सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको सरेंडर करती हूँ, और मैं इनसे जो भी मेरे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं मैं उनको ख़त्म करती हूँ। और अगर यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं तो आपको बोलना है कि मैं इनके साथ सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो करती हूँ, प्लस मैं इनसे एक सोलमेट कनेक्शन डिवाइन से क्लेम करती हूँ, अगर डिवाइन चाहते हैं तो अगर आपके उसमें आई मीन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा है कि मतलब ये रिलीज़ होने के बाद आपके सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, वो भी सोल हैं, उनकी भी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि वो आपको अपना सोलमेट बनाना चाहते भी हैं या नहीं, या फिर आपको कम्प्लीटली रिलीज़ करना चाहते हैं। तो आपको अपनी चॉइस रख देनी है, आपको फोर्स नहीं करना किसी को कि तुम मेरे सोलमेट बन ही जाओ, ठीक है। या तो आपके जो कार्मिक हैं, कार्मिक हस्बैंड या फादर जो भी हैं, या फिर मम्मी पापा जो भी हैं, या तो देखो वो रिलीज़ होंगे कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि मतलब आप लोग एक घर पे नहीं रहोगे, या फिर आप घर छोड़ के मतलब आप कहीं और सेटल हो जाओगे, या फिर आप कहीं पीजी या हॉस्टल में रह लोगे कुछ टाइम के लिए, जब तक डीएम से शादी नहीं होती। और दूसरा कि डिस्टेंस मेंटेन होने के बाद या तो आपके सोलमेट बन जाएंगे, या फिर आप लोगों की जो बातचीत है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत लिमिटेड हो जाएगी, फिर आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करोगे, मतलब अगर नहीं बन भी रही है तो ट्रिगर नहीं करोगे एटलीस्ट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई आर्गुमेंट होती है
या जब भी कोई कार्मिक ट्रिगर आपको मिलता है, तो आपको अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, आपको सामने वाले की एनर्जी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? आपको अंदर तुरंत ये सोचना है कि मेरा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना? ये लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। इनका एक-एक दिन जो कार्मिक फैमिली के साथ आप लोग एक-एक दिन बिताते हो ना, आपको वहाँ पे ये फ़ील करना है कि इनके साथ मेरा एक-एक दिन मेरे कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा कि आप गिल्ट में नहीं जाओगे और एक्सेप्ट करो कि वो आपके मम्मी और पापा हैं, वो आपके भगवान नहीं हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, ठीक है? और जन्म देना कोई भगवान का काम नहीं होता है कि अगर किसी ने आपको जन्म दे दिया तो उसने बहुत महानता का काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप लोगों के माइंड के ट्रैप्स हैं, ठीक है? भाई किसी को जन्म देना, किसी को अपने मतलब किसी को बर्थ देना, यहाँ पे ऐसा बनाया गया है कि मतलब माँ एकदम भगवान है जिसने जन्म दे दिया है ना? उनको भगवान बना दो। अरे भाई, किसी को जन्म देना, किसी को बर्थ देना ये नेचर का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को बर्थ दे दिया तो आप भगवान बन गए। हाँ, आप जाके देखो 3D वर्ल्ड में ऐसे-ऐसे आपको केसेस सुनने को मिलेंगे। आज कलयुग में माँ ही अपने बेटे का मर्डर कर रही है। बेटा ही अपनी माँ के साथ गलत कर रहा है। पिता अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है, तो कहाँ है भगवान आप मुझे बताओ? नहीं, आप लोग कहते रहते हो ना माँ-बाप भगवान हैं। तो फिर अगर माँ-बाप भगवान हैं तो वही माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, अभी शायद 2 दिन पहले मैंने कोई रील्स देखी थी इंस्टाग्राम पे, कोई न्यूज़ पढ़ी थी। उसमें था कि माँ ने तो मतलब किसी रीज़न से शायद मतलब आई थिंक वो जो माँ थी उनका कोई क्या बोलते हैं, कोई अफ़ेयर था जिसकी वजह से जो उनके बेटे को पता चल गया तो उन्होंने अपने बेटे को ही मार दिया। अब बताओ, ये भगवान है? नहीं, भगवान वाली क्या हरकत है आप ही मुझे बता दो। भाई जन्म देने को तो जानवर भी अपने बच्चे पैदा कर देता है, तो क्या वो भगवान बन गए? आप मुझे बताओ। सॉरी टू से अगर कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। जन्म देने के लिए तो एनिमल्स को देख लो, बर्ड्स को देख लो, वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी उनको पालते-पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वो तो नहीं कहते कि हम तुम्हारे भगवान हैं। तो बर्थ देने में, भगवान बनने में बहुत फ़र्क होता है। जो भगवान होते हैं वो हर किसी से इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। नहीं, अगर आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट हैं तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी आप उनको रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है? पर पेरेंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके भगवान बन गए हैं, कि मतलब आप उनको बैठ के पूजने लगो कि अरे अरे आपने मुझे जन्म दिया। अरे आप ही मुझे बताओ, कल को आपके बच्चे होंगे, ठीक है? तो आप क्या उनसे बैठ के बोलने लग जाओगे क्या कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारी पूजा करो? आप ही बताओ। मतलब 3D वर्ल्ड में आप देखो, इन लोगों ने अपने आप को भगवान बना रखा है। इन लोगों ने अपने आप को भगवान का दर्जा दे रखा है, खुद को ही भगवान बना लिया है। हमारे गुरु हमारे भगवान हैं, हमारे माँ बाप हमारे भगवान हैं। गुरु चाहे कितना भी गलत ज्ञान दे रहा हो लेकिन वो भगवान है आपका। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे घर में जो मेहमान आते हैं वो हमारे भगवान। मुझे हँसी आती है मतलब सुन के। आप ये सब कॉन्सेप्ट कभी आप मतलब इंडिया में आप ज़्यादा सुनने को आपको मिलेगा। आप कभी चले जाओ मतलब दूसरी कंट्रीज़ में आप जाके देखो, अमेरिका है, जापान है, वो इसीलिए इतना ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फालतू की, क्या बताऊँ, वहाँ पे फालतू के ये डिस्कशन नहीं होते हैं। और इसीलिए जो मतलब इंडिया के बाहर के जो लोग हैं लाइक अमेरिका है, जापान है, वहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जर्नी सच में ईजी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। भाई वो लोग अपने बच्चों को सीधा डिटैच करते हैं। पता है, मैं जब स्कूल में थी ना तो एक टीवी शो आता था, कोई अमेरिका का था, तो मुझे ना हमेशा से मतलब ये इंडियन टीवी सीरियल हमेशा से मुझे बहुत क्रिंज लगते थे, तो मुझे नहीं पसंद आते थे। मैं मोस्टली क्या करती थी, मुझे हॉलीवुड की चीज़ें बहुत पसंद आती थी, लाइक उनकी मूवीज़ देखना, ठीक है, उनके शोज़ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उनके जो बच्चे हैं, आप नोटिस करना, आप जाके देखो, 13, 14, 15 ईयर से वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक फैमिली की नहीं, हर फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। उनके जो पेरेंट्स हैं, आप जाके देखोगे उनके बच्चे 18 ईयर्स के हैं, उनका अपना खुद का घर है। सोचो इतना इंडिपेंडेंट बनाते हैं वो बच्चों को। यहाँ पे क्या है, बांध के रखते हैं बच्चों को, आज़ाद ही नहीं करने देते हैं, आज़ाद ही नहीं करने देते हैं, लाइक फ्रीडम देते ही नहीं हैं, आपको गिल्ट में डाल देंगे। ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, 3D लेवल में मतलब इतना गंदा आप लोगों को मतलब सिखाया जाता है ना, यहाँ पे इतना गलत गाइडेंस, मतलब यहाँ पे जो कंडीशनिंग दी गई है ना, हम लोगों को बचपन से जो कंडीशनिंग दी गई है वो इतनी गलत दी गई है, हम लोगों को गलत ही पढ़ाया गया बचपन से, ठीक है? किसी किसी के मुँह से सुनो, कोई कोई डिवाइन फेमिनिन आती हैं, कहती हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें घर में पूजा नहीं करने देते हैं। आप मुझे बताओ, वो कार्मिक नहीं है तो वो क्या है? मतलब आपके साथ वो ऐसे कर रहे हैं, आपके एक भाई बहन के साथ अलग बिहेव करेंगे, आपके साथ अलग बिहेव करेंगे। नहीं, क्या है ये? डिवाइन मैस्कुलिन्स में आपकी भी बात कर रही हूँ, आपके भाई को
बड़ा मतलब प्यार से रखते हैं और आपसे सारे काम करवाते हैं, आपको एकदम बोझ डाल देंगे कि बहन की शादी तुम्हारे कंधों पे है, पैसे कमाना तुम्हारा काम है। तो क्या है मतलब ये सब चीज़ें? आप ही लोग मुझे बताइए। फिर आप कहते हो मेरे मम्मी पापा मेरे भगवान हैं। अगर अभी भी आपने उनको भगवान का टैग दे रखा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और उलझे रहोगे सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में। फिर आओगे अगला जन्म लेके, फिर आओगे, फिर अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाओगे, फिर अगले जन्म में कोई और माँ बाप मिलेंगे, फिर उनको भगवान मान के बैठ जाना कि ये मेरे भगवान हैं। आप लोग ट्रैप हो यहाँ पे, पता है? 3D वर्ल्ड में, मोह माया की दुनिया में आप ट्रैप हो। डिवाइन मस्कुलिन्स का मैं क्या बताऊँ? इनको तो बस एक ही चीज़ का रहता है, इतने पैसे कमा लूँ, इतना बड़ा घर बना लूँ। अरे यार, इतना बड़ा घर बना के ऊपर लेकर जाओगे क्या? हाँ, कितने साल की ज़िंदगी है आपकी? भागते रहते हो इधर उधर। कितने साल की ज़िंदगी है आपकी? मैं अपने डीएम को देखती थी, 2-2 बजे बंदा ड्राइव करके आ रहे हैं, 2-2 बजे आ रहे हैं ड्राइव करके, उसमें भी इनको नींद आ रही होती थी। हाँ, नींद आ रही है, 2-2 बजे रात में ड्राइव कर रहे हैं। किसके लिए भाग रहे हो भाई? जो डिवाइन मस्कुलिन अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, किसके लिए भाग रहे हो? अभी कुछ हो जाएगा ना रास्ते में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके जो कार्मिक पेरेंट्स हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज की दुनिया की रियलिटी मैं आपको बताती हूँ, आपकी डेथ भी हो जाए ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। किसके लिए भाग रहे हो आप? किसके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो? किसके लिए अपने डीएम और डीएफ से दूर रहते हो? हाँ, किसके लिए? अपनी हैप्पीनेस सुनो, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, ठीक है? आपके कार्मिक पेरेंट्स आपको कभी कभी धमकी देते होंगे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम मर जाएंगे। हाँ, कोई नहीं मरता, कोई किसी के लिए नहीं मरता, मैं सच बता रही हूँ आपको। वो सिर्फ मैनिपुलेशन है, वो सिर्फ अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी पावर क्या, अपनी पावर पहचानो, वो आपको मिरर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आपके कार्मिक हैं, ठीक है? उनके साथ आपका एक कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वो आए हैं इस जन्म में, अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूरा करने के लिए आए हैं। उसके बाद मर्जी डिवाइन की है कि वो आपको उनका सोलमेट बना के उनके साथ रखते हैं या फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं, ये डिवाइन की मर्जी है। बट एक्सेप्ट करो इस 3D वर्ल्ड को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल आपको दूंगी। मैंने एक वीडियो में और एग्जांपल दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आज की वीडियो को देख के एग्जाम्पल समझ लेना। आप लोगों ने सिद्धार्थ की कहानी सुनी होगी, लाइक जो गौतम बुद्ध थे, है ना, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आप ज़रा सोचो, सिद्धार्थ एक राजमहल में पैदा हुए थे, है ना। उनका एक कितना मतलब वो इकलौते अपने घर के वो थे, राजकुमार थे वो। उनके पेरेंट्स की बस एक ही चॉइस थी, उनके जो पापा थे वो बस एक ही चीज़ चाहते थे कि जो मेरा बेटा है सिद्धार्थ, वो मेरा राज्य संभाले। ठीक, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बचपन से ही सिद्धार्थ को ट्रैप करके रखा, उसको बंद करके रखा, उसको बाहर नहीं निकलने दिया, उसको नॉर्मल दुनिया ही जीने नहीं दी, है ना। उससे न जाने कौन कौन सी चीज़ें हाइड करके रखी, कि मतलब जन्म, मृत्यु, बूढ़ा होना, रोना, है ना, संसार के जो दुख हैं उन्होंने सिद्धार्थ से हाइड करके रखे। तो यहाँ पे आप बताओ मुझे, क्या वो सिद्धार्थ की अवेकनिंग को रोक पाए? आप मुझे बताओ। जितना ज़्यादा कार्मिक आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं ना, आप उतना ज़्यादा आप अवेकनिंग की तरफ भागते हो, ठीक है। यहीं पे अगर सिद्धार्थ के पापा उनको इतना ज़्यादा ट्रैप ना करते तो मे भी शायद मुझे लगता है कि सिद्धार्थ मतलब अवेकनिंग में तो जाते ही जाते, प्लस वो अपना सिंहासन नहीं छोड़ते, मुझे ऐसा लगता है ना। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रैप कर दिया, इतना फियर में आ गए कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो मुझसे अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ, जितना ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करी, क्या वो सिद्धार्थ की अवेकनिंग को रोक पाए? है ना। क्या वो सिद्धार्थ अगर वहाँ पे अवेकन नहीं होते तो क्या वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्धा बन पाते? फिर क्या आज हम आप सब उन्हें जानते? नहीं जानते। तो ये होती है अवेकनिंग, ठीक है। उन्होंने भी 3D मोह माया को त्यागा, सिद्धार्थ ने अपना राजमहल छोड़ दिया, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के चले गए, अपने बच्चे को छोड़ के चले गए। तो दुनिया की नज़र से देखोगे तो बहुत गलत था कि मतलब सिद्धार्थ ने तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी। मैं बार बार सिद्धार्थ का नाम लेती हूँ, मुझे मेरे डीएम याद आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मेरा आप मतलब समझो कि वही चीज़ है। तो आप लोग समझो इस चीज़ को, कार्मिक के जो ट्रैप्स हैं उनको समझने की कोशिश करो, उसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, आपको उन्हें रिलीज़ करना है, उन्हें माफ़ करना है, उनको बोलना है कि मेरा और आपका जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था मैं उसको अपनी तरफ से ख़त्म कर रही हूँ, मैंने आपसे पास्ट लाइफ में जो भी किया है आप मुझे उसके लिए माफ़ करिए, मैं खुद भी आज़ाद होना चाहती हूँ, प्लस मैं आपको भी आज़ादी देना चाहती हूँ, ठीक है। और जब भी गिल्ट आए तो तुरंत अपने मन में बोलो कि आई रिलीज़ ऑल द गिल्ट, आई रिलीज़ ऑल कार्मिक टाइज, आई रिलीज़ ऑल अटैचमेंट्स, ठीक है। इसको पेपर पे लिखो और बंद कर दो, जला दो, ठीक है। उस पर लिख लो कि मैं जितना भी गिल्ट है, जितने भी कार्मिक ट्रैप्स हैं, जितने भी अटैचमेंट्स हैं, मैं इन लोगों के साथ सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ,
ठीक है, और उसको पेपर पे लिख कर जला दो। देखो एक बात मेरी आप सुन लो, जब तक आप इनसे डिटैच नहीं होगे तब तक ये कार्मिक साइकिल जो है वो चलती रहेगी। कार्मिक साइकिल आपको ख़त्म खुद करनी है। डिटैचमेंट में आइए, प्लस जो वो आपको मिरर कर रहे हैं उस पर काम करिए। क्या मिरर कर रहे हैं देखिए ज़रा, क्या मिरर कर रहे हैं, किस एरिया पे आपको मिरर कर रहे हैं। और स्टिल अगर आपको लगता है कि वो जो मिरर कर रहे हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आई मीन वो कमी आप में है ही नहीं, तो उसको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। समझ जाइए कि वो अपना कर्मा है जो बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करना है, आपको उस ड्रामा में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। वो जो बोल रहे हैं उसको उनको बोलने दीजिए। ठीक है, और बस आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। जैसे ही वो शुरू हो रहे हैं कुछ भी बोलना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। तुरंत आप इमेजिन करने लग जाओ, तुरंत आप डिवाइन प्रोटेक्शन मांगो कि डिवाइन, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुरंत फील करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जब गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एनर्जी रिलीज ना हो, तुरंत ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग करने के लिए आप छत पे भी जा सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको मेथड बताया ही है कि छत पे जाओगे, आप आराम से बैठो छत पे। ठीक है, ठंडी हवा में बैठो, चीज़ों को रिलीज़ करो, डिवाइन को याद करो। एनर्जी इनको नहीं देनी है आपको। ठीक है, कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना लिमिटेड करिए, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, और इनके ड्रामे में आपको नहीं पड़ना। अपनी जो एनर्जी है उसको आपको सेव करना है, कॉर्ड कटिंग करनी है। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनका कर्मा है, सब डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। तो ये जो चीज़ें थी तीनों लोगों के लिए थी, लाइक मैरिड डीएफ के लिए भी थी, अनमैरिड डीएफ के लिए भी थी, प्लस डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए भी थी। ऐसे ही आपको अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना है। ठीक है, गिल्ट आपके अंदर तब आता है जब आप उनसे अटैच होते हो। जब आप लोग सोचते हो ना कि मैंने अपनी मम्मी को ऐसे सुना दिया, पापा को ऐसे सुना दिया, तभी आपके अंदर गिल्ट जनरेट करता है। तो गिल्ट आने ही नहीं देना है ना। जब अटैच ही नहीं रहोगे, जब कोई जवाब ही नहीं दोगे, सबसे सिंपल बात है, कोई जवाब ही मत दो। कुछ जवाब नहीं दोगे ना तो अंदर गिल्ट भी नहीं आएगा। सिंपल है, अंदर ये आएगा कि यार मैंने तो कुछ इनको कुछ नहीं बोला, यही है जो मुझे बोल रहे हैं। तो फिर आप अपनी तरफ से ना गिल्ट फ्री रहोगे, मत जवाब दो। जब आप लोग जवाब देने के लिए बैठते हो ना, तभी आप लोगों के अंदर गिल्ट आता है। तो सिंपल सी बात है, कोई जवाब ही नहीं देना आपको। ठीक है, एक्सेप्ट करिए कि आपके ये जो कार्मी पेरेंट्स हैं सिर्फ इस जन्म के हैं। ठीक है, और आपको क्या मिरर कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फील करिए क्या मिरर कर रहे हैं। प्लस सारी सिचुएशन अपने डिवाइन को सरेंडर करिए। वैसे भी अभी देखिए 12-12 का फोल्डर चल रहा है। इस टाइम पे मेरी कुछ डीएफ लोगों से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया कि मैम अभी हमारे जो कार्मिक्स हैं, लाइक हमारे हस्बैंड हैं या पेरेंट्स हैं, बहुत गलत गलत आई मीन बहुत गंदे गंदे ट्रिगर्स दे रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल के ट्रिगर्स दे रहे हैं। देखिए मैंने आपको हर बार बोला है, फिर से बोलूँगी, कार्मिक जो होते हैं ना, वो रिलीज़ होने से पहले आपको एक ट्रिगर देकर जाते ही जाते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल ट्रिगर आपको मिलता है जब आप कार्मिक रिलीज़ में जाते हो। ठीक है, आपको एक सोल शॉक मिलता है। तब आपकी जो अटैचमेंट है ना उनके लिए जब एकदम ख़त्म हो जाती है ना, तो समझ जाओ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। आपके कार्मिक तो खुद ही आपको चिप चिप के बता रहे होते हैं कि भाई हमें भगवान मत दो ना, हम तुम्हारे कार्मिक्स हैं, है ना। भाई अगर वो भगवान आपको अपने आप को प्रिटेंड करते हैं तो वो आपके साथ सोलमेट के जैसा बिहेव करते हैं कि हाँ बेटा देखो हम तुम्हारे भगवान हैं, हम तुम्हारे सोलमेट हैं, देखो हम तुम्हारे साथ कितना अच्छा कर रहे हैं, हम तुम्हें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो आपको खुद ही अपने एक्शन से बता रहे होते हैं कि हमें भरोसा मत करो हम पे। ठीक है, हम हमें रिलीज़ करो भाई, हम तुम्हारे कार्मिक हैं। लेकिन नहीं, आप लोग उसी चीज़ में फंसे हो। मम्मी पापा हमें पैदा किया है, हमारे भगवान हैं, हमें पैदा करके उन्होंने हम पे कोई एहसान कर दिया है। अरे भाई, कल को आप अपने बच्चों को पैदा करोगे तो क्या आप उन पे एहसान गिनाओगे क्या कि मतलब देखो बेटा मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, मैंने तुम पे एहसान किया? नहीं ना, आप ऐसे नहीं करोगे ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने आप पे एहसान किया है आपको पैदा करके? जैसे कि आपके कार्मी पेरेंट्स का एक और होता है एक चीज़ कि वो आपको ना हर चीज़ में गिनाने लगते हैं कि हमने तुम पे इतने पैसे खर्च किए। मेरे भी पापा थे, जब मेरे कार्मिक थे वो अभी तो सोलमेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, जब पहले कार्मिक थे तो मुझे बोल देते थे कि मैंने तुम्हारे पीछे इतने पैसे खर्च किए हैं। तो पहले तो मैं बहुत सुनती थी, बहुत सुनती थी। एक दिन तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि आप आपने मतलब मेरे पे पैसे खर्च किए तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपने अपनी मर्ज़ी से खर्च किए, आपने मुझे पैदा किया अपनी मर्ज़ी से किया। मैंने तो नहीं कहा था कि आप मुझे पैदा करो, और जब आपने पैदा किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी तो नहीं है। तो आप ये गिल्ट मेरे पे मत डालो। ठीक है, अगर आपने मुझे पैदा किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने मुझसे नहीं पूछा था। ठीक है, आपने मुझसे परमिशन नहीं ली थी मुझे पैदा करने से पहले, तो ये मेरी गलती नहीं है, आपकी है। एक्सेप्ट इट। तो मैं तो अच्छा देखो एक चीज़ है कि मैं हमेशा से ही मतलब मुझे लगता है ना कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी हीलिंग कर ली थी, तो इन बेसिक चीज़ों के लिए मुझे कभी किसी की नीड नहीं पड़ी, किसी के सेशन की नीड नहीं पड़ी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे अंदर हमेशा से थी। वो जो फायर एनर्जी थी ना मेरे अंदर, वो जो जिसको काली एनर्जी बोलते हैं, वो मेरे अंदर थी। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पर याद आ गई, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी।
जैसे कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर यहाँ पे आप लोगों को बोलती हूँ, कभी कभी मैं डीएम लोगों को भी डांट लगा देती हूँ, है ना। तो या फिर किसी के गलत एक्शन की वजह से जो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मुझसे एक नहीं लगभग मुझे अब तक 4-5 लोग ये चीज़ बोल चुके हैं कि आपके अंदर की डीएम एनर्जी एक्टिवेट है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपको थोड़ा अपने एंगर पे काम करना है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन जब अवेकनिंग फॉर्म में आती है तो उसके अंदर काली एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर स्टिल आपको अननेसेसरी चीज़ों पे भी अगर आपको गुस्सा नहीं आता, आपको मतलब थोड़ा सा भी एंगर नहीं आता, इसका मतलब आप इम्बैलेंस हो। सबसे पहली बात, गुस्सा होना मतलब जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे एंगर दिखाना ये कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ये प्रूफ है आपकी अवेकनिंग का, ठीक है। ये प्रूफ है कि मतलब आप सही जगह पे हो। आप लोग बहुत गलत ट्रैप में हो। माँ काली थी, जब वो गलत चीज़ों के लिए जब वो एक्शन लेती थी, जब गुस्से में जाती थी, तो क्या ये उनका ब्लॉक था? मैं अपने आप को, भाई देखो, मैं अपने आप को भगवान से कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात आपको बता रही हूँ, मैं बहुत लॉजिकली आपको समझा रही हूँ। क्योंकि ट्विnkling जर्नी जो होती है वो शिव शक्ति की जर्नी होती है ना। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जस्ट लाइक शिवा और शक्ति की जर्नी है ना। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि मेरे अंदर डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी ही एक्टिवेट है। मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ मुझे अपनी डीएम एनर्जी का यूज़ करना है, और मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ मुझे अपनी बाउंड्री लगानी है, और मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ पे मुझे अपनी डीएफ एनर्जी का यूज़ करना है। तो आप लोगों को जो ये लोग सिखा रहे हैं, आप लोगों ने कहीं से भी सीखा हो कि डीएफ है तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा है मतलब आपके अंदर एंगर है और वो वहाँ पे आपको वो चीज़ हील करनी है, गलत। अगर आप गलत के लिए अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे आप ब्लॉक में हो, उसको हील करो। अपनी नेचुरल साइड को, अपनी काली जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करो, ठीक है। आपके अंदर डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी होनी चाहिए। गलत के लिए गलत, सही के लिए सही, बाउंड्री लगानी आपको आनी चाहिए, समझे। डिवाइन फेमिनिन जब अवेकन नहीं होती है तो उसके अंदर डीएम एनर्जी इम्बैलेंस होती है। वो लोगों को ना नहीं बोल पाती है, लोगों को जवाब नहीं दे पाती है। कोई कुछ भी आके बोल के निकल जा रहा है, हर्ट हो जाती है, जवाब नहीं दे पाएगी, रोने लगेगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। गलत के लिए आपको गलत बनना है, ठीक है। और सही के लिए आपको सही बनना है। अपने लिए स्टैंड लेना आपको आना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको जवाब देना सीखो। मैं तो यही सिखाती हूँ, मेरा इनर वर्क तो देखो यही है। मैं आप लोगों को मंत्रा पढ़ना, ये सब चीज़ें करना मैं उतना आपको नहीं सिखाती। मैं तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एक हाई वैल्यू वुमेन कैसे बनना है, मैं आपको ये सिखाती हूँ। तो गुस्सा करना, सही जगह पे गुस्सा करना, ये प्रूफ है कि आपके अंदर का जो काली एनर्जी है वो एक्टिवेट है और आप बैलेंस में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी है वो इम्बैलेंस है। स्टिल अगर आपको सही जगह पे जवाब देना नहीं आ रहा है, आप लोगों को बोल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, तो आप अपने आप पे काम करिए और अपनी डीएम एनर्जी को जागृत करिए। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन के अंदर जब काली एनर्जी एक्टिवेट होती है ना, तो वो किसी से डरती नहीं है, वो एक फायर एनर्जी की तरफ काम करती है। वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती है। गलत के लिए गलत होती है और सही के लिए सही होती है। और मेरी नज़र में इसी को इनर डीएम डीएफ की बैलेंसिंग कहते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि मतलब मैं थोड़ा डीएम एनर्जी में ज़्यादा हूँ, तो आई थिंक अभी आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। आप अपनी हीलिंग पे काम कीजिए, क्योंकि जब आप इस लेवल पे आओगे तो आप समझोगे। अब अच्छा, ये भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर का जो स्पिरिचुअल ईगो है वो बूस्ट हो रहा है, नहीं। स्पिरिचुअल ईगो नहीं है, मैं आपको ट्रुथ बता रही हूँ। इसको स्पिरिचुअल ईगो नहीं कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है वो डिवाइन ट्रुथ है, इसको रियलिटी बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने अपने अंदर का जो डीएम और डीएफ एनर्जी है उसको बैलेंस करिए, ठीक है। गलत के लिए गलत और सही के लिए सही बोलना सीखिए। अगर गलत के लिए गलत नहीं बोल पाओगे तो आप वहाँ ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, है ना। तो वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जब डिवाइन फेमिनिन फुली अवेकन डीएफ बनती है तो उसके अंदर आप यही चीज़ देखोगे, वो गलत के लिए गलत भी है और सही के लिए वो सही भी है ना। उसके सामने कोई आता है तो वो उसको प्यार से ट्रीट करती है, लेकिन अगर किसी ने उससे बदतमीजी करी, किसी ने उसकी मतलब किसी ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, तो वहाँ पे उसका काली एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्से में है, उसके अंदर ब्लॉक है, वो डीएम एनर्जी बोले तो हाई लेवल पे है। आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा पहले खुद पे इनर वर्क करो, उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करो कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और रही बात कार्मिक्स को रिलीज़ करने की, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कार्मिक्स को कैसे रिलीज़ करना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए। सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर अप कर दिए हैं। यही तरीके हैं कार्मिक को रिलीज़ करने के। बाकी अपनी जर्नी डिवाइन को सरेंडर करिए आप लोग, क्योंकि 3D में जितना उलझे रहोगे, मोह माया के चक्कर में जितना पड़ोगे, ये समझ लो कि
जब तक आपके अंदर मोह है ना लोगों के लिए, अटैचमेंट है ना, मोह का मतलब क्या है, अटैचमेंट, जब तक अटैचमेंट है ना आपके अंदर लोगों के लिए, चाहे वो डीएम के लिए क्यों ना हो, चाहे वो कार्मिक फैमिली के लिए हो, चाहे हस्बैंड के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए ही क्यों ना हो, उस एरिया में भी डिवाइन आपको ट्रिगर करते हैं, आपको बोलते हैं इस अटैचमेंट को ख़त्म करो बेटा, इसको ख़त्म करो, तभी यूनियन में आ पाओगे। आपको डीएम से मिलने से पहले आपको, आप ये समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं 3D में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, उसके बाद ही आपको अपना डीएम और डीएफ मिलता है। जब तक आप इनको फुली रिलीज़ नहीं करोगे तब तक डिवाइन भी आपकी अवेकनिंग नहीं, आई मीन आपका यूनियन नहीं कराएंगे। ये नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी नहीं है, ये है आपकी शिव शक्ति की जर्नी, ये है आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी है ना, आपके डीएम और डीएफ की जर्नी है ये। तो ये नॉर्मल जर्नी नहीं है, इसको रोमांटिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप मत समझना आप लोग। ये आपका ही सेम सोल है जो आपको ट्रिगर करता है हर लेवल पे, और वो आपको तब तक ट्रिगर करेगा, उसका काम ही है, वो तब तक ट्रिगर करेगा आपको जब तक आप उस एरिया पे काम नहीं करते हो, भले उसके लिए उसको आपका कार्मिक ही बनना पड़े। मैं सच बता रही हूँ, वो आपको इस तरीके से हील करना चाहते हैं, आपको इस तरीके से ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्यों करते हैं आपके साथ कार्मिक जैसा बिहेव। आपका जो डीएम आपसे कभी कभी इतना नार्सिसिस्ट बिहेव करता है, वो करता है, मिरर कर रहा है आपको, इसीलिए करता है वो। जब तक आपके उन ब्लॉक्स को ख़त्म नहीं कर देगा, वो तब तक आपके साथ एक सोलमेट जैसा बिहेव नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी, आप लोग के सवाल भी होते हैं कि क्या मैम डीएम चेंज होकर आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं। जब आप दोनों अपने अपने ब्लॉक्स हील कर लेते हो तो मिररिंग ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। फिर आप लोग क्या मिरर करते हो, एक दूसरे के लिए लव मिरर करते हो, अनकंडीशनल लव। और जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है, अटैचमेंट नहीं होती ना, वहीं पे एक जो रियल लव है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो डीएम चेंज होकर भी आता है, डीएम सोलमेट से भी ज़्यादा अच्छा बनकर आता है। अब आप समझे, आई होप कि अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो जिनका भी सवाल था उनको आंसर मिल गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करिए, इस कार्मिक ड्रामा से, इस कार्मिक लूप से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, यूनियन से तो आप दूर रहोगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।